राजनीति और न्यायपालिका के इस मुकाबले में आज एक अहम मोड़ आया है, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए। अदालत ने साफ कहा कि लालू यादव के परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ये वही मामला है जिसने 2017 में बिहार की राजनीति को झकझोर दिया था और अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर उसी जख्म को कुरेद दिया है। सीबीआई की जांच के मुताबिक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच, तब आईआरसीटीसी के 2 होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका अवैध तरीके से एक निजी कंपनी को सौंपा गया। आरोप ये भी है कि इस ठेके के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन दी गई, वो भी बाजार मूल्य से बहुत कम दाम पर। कोर्ट ने माना कि यह सौदा जमीन के बदले अनुबंध जैसा लगा और इसमें लालू यादव की पूरी जानकारी थी। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के पेश किए गए सबूतों की श्रृंखला को सुसंगत माना और कहा कि प्रथम दृष्टया लालू परिवार के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 1 डी तथा 13 2 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इनमें से लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े कड़े आरोप हैं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय हुए हैं। कोर्ट में आज माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। व्हीलचेयर पर पहुंचे लालू यादव ने आरोप सुनते हुए कहा, हम निर्दोष हैं, मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी यही दोहराया, परंतु अदालत का रुख सख्त था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगेन ने कहा कि साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि लालू यादव के परिवार को सीधा लाभ मिला। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ठेके देने की प्रक्रिया में मानकों को बदला गया ताकि एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। राजनीतिक तौर पर इसका असर बहुत गहरा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला राजद और लालू परिवार की साख पर चोट करेगा। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की वापसी बताएगा, जबकि राजद इसे राजनीतिक साजिश कहकर जनता के बीच भावनात्मक अपील करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तय है कि अब मुकदमा ट्रायल के चरण में पहुंच चुका है, यानी कोर्ट में सबूत और गवाही की परीक्षा शुरू होगी। दिल्ली अदालत ने सभी आरोपियों को अगली तारीख 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। उस दिन औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही लैंड फॉर जॉब केस में भी सुनवाई जारी रहेगी, जो लालू परिवार के खिलाफ दूसरा बड़ा मामला है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वही परिवार है जिसने 3 दशक तक बिहार की राजनीति को नियंत्रित किया, लेकिन अब वही परिवार अदालतों के घेरे में है। सवाल ये नहीं है कि वो दोषी है या निर्दोष, सवाल ये है कि क्या जनता भ्रष्टाचार के पुराने अध्याय को भूलकर नई कहानी लिखने को तैयार है या नहीं। आईआरसीटीसी घोटाला केवल एक केस नहीं, बल्कि उस दौर का आईना है जब सत्ता और संसाधनों के बीच की सीमाएं मिटने लगी थी। अदालत ने आज जो कहा वो सिर्फ लालू परिवार के लिए नहीं, बल्कि उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है जिसमें सत्ता अक्सर संपत्ति में बदल जाती है।